ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 26वें सूत्र तक विचार हुआ है। प्रसंग चल रहा था क्षणिकवाद को लेकर के, और क्षणिकवाद में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वो भी अंतर आपके सामने आया है। तो क्षणिकवाद को मानने से क्या क्या दोष आते हैं वो बातें चल रही है। क्षणिकवाद को मानने से जो दोष आते हैं उन दोषों का जो प्रसंग कल से हमने विचार किया है, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 27वें सूत्र में कहा जा रहा है, उदासीनानाम अपि च एवं सिद्धि ही। कहते हैं एक बात जो कही गई है, अभाव से भाव की सिद्धि होती है। जो पीछे नासतो अदृष्टत्वात् 26वें सूत्र में जो स्पष्ट किया, न असतः, अभाव से भाव की सिद्धि। तो एक दोष दिखाया जा रहा है कि उदासीनानाम, जितने भी उदासीन लोग हैं, उदासीन का मतलब है जिसको आप कहते हैं निठल्ले, मेहनत ना करने वाले, पुरुषार्थहीन व्यक्ति, जो कर्म करने में रुचि नहीं रखते, वो उदासीन लोग हैं। उनको उदासीन शब्द से बोला है। तो यदि अभाव से भाव की सिद्धि हो जाती है तो जो पुरुषार्थहीन लोग हैं उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होनी चाहिए। अभाव से तो भाव की सिद्धि हो रही ना। जब अभाव से भाव की सिद्धि हो रही है तो फिर किसी को भी सिद्धि हो जाएगी ना। आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो भी आपको वैसी उपलब्धि नहीं मिल रही है। तो जो वैसे ही निठल्ले हैं, पहले से मेहनत ही नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होता है। यदि असतः सज्जायेत, यदि असत से सत की उत्पत्ति हो जाए, अर्थात अभावात भाव उत्पद्येत, अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाए, तर्री, ऐसी स्थिति में उदासीनानाम, अर्थात अप्रयतमानानाम जनानाम, उदासीन वो है जो अप्रयतमानानाम, जो प्रयत्न नहीं करते हैं, जो प्रयत्नशील नहीं है, यानी कर्मशील नहीं है, ऐसे लोगों को भी एवं सिद्धि वस्तु सिद्धि भवेत, उन लोगों को वस्तु सिद्धि हो जाए, जो जो वो वस्तुएं चाहते हैं वो सारी वस्तुएं उनको उपलब्ध हो जाए, अर्थात उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होना चाहिए। ये ही क्षेत्रम न कर्षन्ति न च बीजम वपन्ति तेषां गृहे स्थितानाम अपि धान्य सिद्धि भवेत्। कहते हैं ये जो लोग क्षेत्रम न कर्षन्ति, जो खेत जोतते नहीं है, क्षेत्र का मतलब खेत, जो लोग क्षेत्र को, खेत को जोतते नहीं है, न च बीजम वपन्ति, और न ही बीज बोते हैं, तेषां गृहे स्थितानाम, और वो लोग कहाँ पर बैठे हैं, घरों में बैठे हुए हैं। ऐसे घरों में बैठे हुए लोगों को धान्य सिद्धि भवेत, उनको धान्य प्राप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अभाव से भाव की सिद्धि होती है। एवं अकुंभकाराणाम अपि घटादि सिद्धि,
और जो कुम्हार नहीं है, आप लोग कुम्हार नहीं है ना, गर्मी आते ही आप लोगों को घड़े मिल जाने चाहिए, अभाव से भाव की सिद्धि हो जाती है। जो कुम्हार नहीं है उन लोगों को भी घड़े आदि की प्राप्ति हो जाए। फिर कहा अतंतुवायानाम अपि, जो जुलाह नहीं है उन लोगों को भी वस्त्र सिद्धि स्यात्, वस्त्रों की सिद्धि हो जाए। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बड़े महंगे महंगे कपड़े लाते हैं, फिर उनको फिर ले जाते हैं, कुछ उसमें कुछ कारीगिरी करवाने के लिए, क्या बोलते हैं आप लोग, कुछ ना कुछ उसमें नक्काशी या कुछ ना कुछ उसमें करवाते हैं ना कपड़ों में, विशेषकर साड़ियों में और सूटों में, ऐसे से बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। तो आपको ले जाने की जरूरत ही नहीं है, बैठे रहो आप घर पे, अपने आप अभाव से भाव की सिद्धि हो जाए। जो जो आप बस जादूगरी है ये सारी, हाँ, चूमंतर वाली बात है कि हो जाए तो हो जाएगा आपको अभाव से भाव की सिद्धि। तो जो जुलाह नहीं है उन लोगों को वस्त्रों की सिद्धि हो जाए। न च एतादृशी सिद्धि ही तेषां भवति, ऐसी सिद्धि ऐसी उपलब्धि किसी को नहीं होती है। अगर खाली बैठे बैठे ही मेहनत किए बिना ही सब कुछ मिल जाए तो फिर आप लोगों को ये पढ़ने का मेहनत नहीं करना पड़े, अपने आप आपको सब शास्त्रों का बोध हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तस्मात् न अभावात् भावोत्पत्ति मंतव्यम युक्तम, इसलिए कहा जाता है कभी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, न मानना चाहिए, न वो युक्ति संगत है। सूत्रार्थ, यदि अभाव से भाव की सिद्धि हो जाती है, यदि अभाव से भाव की सिद्धि हो जाती है, यदि अभाव से भाव की सिद्धि हो जाती है, पुरुषार्थ रहित कर्महीन लोगों की, पुरुषार्थ रहित कर्महीन लोगों की, पुरुषार्थ रहित कर्महीन लोगों की मनोकामनाएं भी, पुरुषार्थ रहित कर्महीन लोगों की मनोकामनाएं भी सिद्ध होने लगेंगी। पुरुषार्थ रहित कर्महीन लोगों की मनोकामनाएं भी सिद्ध होने लगेंगी। यदि अभाव से भाव की सिद्धि हो जाती है तो पुरुषार्थ रहित कर्महीन लोगों की मनोकामनाएं भी सिद्ध होने लगेंगी। इसलिए अभाववाद उचित नहीं है। अब अगली बात कही जा रही है, अभाव कारणवाद पर्युदस्त या पर्युदस्ते। अभाव कारणवाद का तो पर्युदस्त यानी खंडन कर दिया है, अभाव कारणवाद को खंडन कर दिया। इदानीम अभाव मात्रमेव सर्वं वस्तु जातम, अभी जो खंडन किया है अभाव से भाव की उत्पत्ति का खंडन किया है। अब एक नया वाद सामने आ रहा है। इदानीम अब एक नए वाद को, नया वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अभाव मात्रमेव सर्वं वस्तु जातम, जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रही है हमको, सब कुछ अभाव है, कुछ है ही नहीं है, सब मिथ्या है, अभाव मात्र है। न भावात्मकम बाह्यम किंचित, कोई भी हमें बाहर दिखाई दे रही है वस्तु, वो कुछ भी नहीं है, अभावात्मकम, वो सब अभाव है। आप मेरे को दिख नहीं रहे, ये तो मेरे को भ्रांति हो रही कि कोई आप लोग बैठे मेरे सामने, सब अभाव मात्र है। किंतु केवलम विज्ञान मात्र में व आंतरिकमिति, केवल एक विज्ञान मात्र है, एक केवल बुद्धि में एक ज्ञान मात्र हो रहा है कि कोई वस्तु है। ये वो वाद हैं, सब कुछ विज्ञान मात्र यानी ज्ञान, केवल ज्ञान मात्र है दुनिया में, कोई वस्तु नहीं है। ये एक ऐसा वाद है, इसको समझ लीजिएगा। विज्ञान का मतलब है नॉलेज, जिसको आप कहते हैं जानकारी,
जानकारी ही एक है और कुछ नहीं, कोई वस्तु कुछ नहीं है जी। जो कुछ भी है जानकारी है, सब विज्ञान ही विज्ञान है। ये तो हमको लग रहा है, ये भ्रांति है कि कोई वस्तु होती है, कोई पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आप खाना खा रहे हैं, ये सब भ्रांति है, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, बस खाने के संदर्भ में ज्ञान मात्र है, बस सब कुछ ज्ञान मात्र है। देखो कैसे कैसे अजीब सिद्धांत होते लोगों के, केवल ज्ञान मात्र है, कोई वस्तु होती नहीं है। तो इसको कहते हैं विज्ञान मात्रम, सब कुछ विज्ञान है। जैसे वो क्षणिकवाद था और दूसरा अभाव से भाव की बात कही है, अब ये एक अलग वाद है विज्ञान मात्र, सब कुछ ज्ञान है, कोई वस्तु होती नहीं, कोई मैटर नहीं होता है, केवल एनर्जी होती है बस। विज्ञान वो भी ज्ञान है, वो एनर्जी अलग अलग एनर्जियां भी नहीं है, केवल ज्ञान रूपी एनर्जी है बस दुनिया में, कोई वस्तु नहीं होती है। इति सिद्धांतः, ऐसे सिद्धांत को निराक्रियते, उसका खंडन किया जाता है। और जब ये इनको नहीं समझेंगे तो व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको दिखाई देंगे संसार में, जिनको आप अतिवादी कहते हैं। देखो जी, ये जो बोल रहा है ना, हमें कुछ नहीं समझ में आता है, पता नहीं क्या बोलता है आदमी, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा होता जाता कुछ नहीं है। तो आप समाज में ऐसे भी अतिवादी लोग होते हैं, वो किसी विशेष को ही मानते हैं, जैसे ये है सब कुछ ज्ञान है जी, कोई वस्तु तो है ही नहीं, ऐसा अलग अलग वादों को रखते लोग। तो उनमें से एक ये वाद है सब कुछ विज्ञान है। अब इसका निराकरण हो रहा है सूत्र के माध्यम से। वो कहते हैं न अभावः उपलब्धे, न अभाव। आप कहते हैं सब कुछ अभाव है, कोई वस्तु नहीं है, अभाव मात्र नहीं है, न अभाव, कोई वस्तु नहीं है, ये जो बोल रहे हो ऐसा नहीं है, अभाव मात्र ही नहीं है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो अभाव नहीं है। क्यों नहीं है अभाव? उपलब्ध है, अरे दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको आप अभाव कैसे कहेंगे? ये तो वही वाली बात है कि जैसे आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, एक वो अलग सिद्धांत है, उसमें जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी उसमें गलतियां होंगी वो अलग बात है। वैसे यहाँ पर है, वो कहता सब कुछ अभाव है, वो आपको भ्रांति हो रही, कुछ नहीं है दुनिया में, दुनिया ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है, केवल विज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है केवल। अर्थात ज्ञान हो रहा है, लड्डू के बारे में ज्ञान हो रहा है, दुनिया के बारे में रूप रस गंध स्पर्श, बस ज्ञान मात्र है, रूप कोई वस्तु नहीं है, केवल ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान मात्र है, ऐसा वो कहते हैं। अर्थात वस्तु का अभाव है। तो सिद्धांती कहते हैं नहीं, अभाव नहीं है, उपलब्धि है। अरे उपलब्धि हो रही है, प्रत्यक्ष हो रहा है, दिखाई दे रहा है हमको, प्रमाणों से उसकी सिद्धि होती है, और आप कह रहे हो अभाव मात्र है, ये कैसे हो सकता है? अभाव मात्रमेव सर्वमिति न, सब कुछ अभाव ही है ऐसा जो आप कह रहे हो ये न उचित नहीं है। कुतः? क्यों? उपलब्ध है, भावेन उपलब्धि कारणात्, भावेन सत्ता के रूप में उपलब्ध होने के कारण से, भावेन उपलब्धि कारणात्, भाव का मतलब सत्ता, उसकी सत्ता है, उसका एग्जिस्टेंस है, अभाव नहीं है, तो सत्ता के रूप में उपलब्ध होने के कारण से अभाव नहीं है। और कैसे उपलब्ध हो रहा है? प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही उपलभ्यते भावः, जो भी सत्तात्मक पदार्थ है, जो भी भाव है, जिसकी भी सत्ता है, वो केवल हम ऐसे नहीं बोल रहे उसकी सत्ता है, प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही उपलभ्यते, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण इन सब प्रमाणों से उपलब्ध होता है, जाना जाता है उसको। उपलब्धे सति न सो अभावः वक्तुम शक्यते, जब उपलब्ध हो रही है वस्तु तो उपलब्धे सति, वस्तु के उपलब्धि होने पर, वस्तु के प्रत्यक्ष होने पर उसको अभाव नहीं कह सकते। सह अभाव वक्तुम न शक्यते, उसको अभाव नहीं कह सकते आप, क्योंकि उपलब्ध हो रही है वस्तु, अर्थात प्रत्यक्ष हो रही है,
यह अनुमान से जाना जा रहा है, यह शब्द प्रमाण से जाना जा रहा है। तो इन प्रमाणों का आप खंडन नहीं कर सकते। प्रमाण का कैसे खंडन करोगे? साक्षात आंखों से रूप दिखाई दे रहा है, साक्षात नाक से गंध का प्रत्यक्ष हो रहा है, साक्षात जिह्वा से रस का प्रत्यक्ष हो रहा है, साक्षात कानों से शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है, साक्षात त्वचा से स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है। उसको आप कैसे खंडन करोगे? ऐसे कैसे हो सकता है? यच्च विज्ञानम अंतः उपतिष्ठते तदपि बाह्य भावात्मक पदार्थम अंतरेण न संभवति। और आप जो कह रहे सब कुछ विज्ञान मात्र है, सब कुछ ज्ञान मात्र है, कोई वस्तु नहीं है। अरे भले आदमी बिना वस्तु के ज्ञान कहाँ से होगा? आप ज्ञान मात्र बोल रहे हो। ये जो ज्ञान होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, जानकारी होती है, वो किसी वस्तु से संबंधित होती है ना। केवल ज्ञान मात्र होकर के करेगा क्या वो? बिना वस्तु के ज्ञान का क्या मतलब है? अगर कोई वस्तु ही नहीं है तो वो ज्ञान किसका है? ज्ञान तो किसी वस्तु का होता है ना। जब वस्तु ही नहीं है तो ज्ञान होकर के भी क्या करेगा वो? तो यही कहना चाह रहे हैं, यदा न बाह्यम यच्च विज्ञानम अंतः उपतिष्ठते, जो विज्ञान अंदर हमारे अंदर विराजमान है, तदपि बाह्य भावात्मक पदार्थ मंतरेण, जो बाहर सत्तात्मक जो पदार्थ है उसके बिना न संभवती। ये ज्ञान उसके बिना नहीं हो सकता है। बाहर जो भी वस्तु है उस वस्तु के रहे बिना हमारे अंदर कहाँ ज्ञान रहेगा? यदा न बाह्यम भावात्मकम तथा कस्य विज्ञानम भवेत। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। जब कोई बाह्य सत्तात्मक पदार्थ ही नहीं है तो किसका विज्ञान होगा हमको? किंतु तदा तो शून्यत्वम प्रसज्येता। हाँ, ये तो हो सकता है कि जब वस्तु नहीं है शून्यत्व की प्राप्ति होगी। सब कुछ शून्य है, कोई वस्तु ही नहीं है, सब सर्वम शून्यम, वो भी एक सिद्धांत है। ये तो आप कह सकते हैं जब बाहर कोई भी वस्तु नहीं है, आप अगर ऐसा कहते हैं तो तदा तो शून्यत्वम प्रसज्येता, तब तो शून्यता की प्रसक्ति आएगी, अर्थात शून्यता की सिद्धि हो जाएगी। नहीं विज्ञानम, फिर विज्ञान कहाँ से रहेगा? विज्ञान भी नहीं है, वस्तु नहीं है तो विज्ञान भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, अर्थात शून्यत्व की प्राप्ति होगी, शून्यता की सिद्धि होगी। विज्ञाता ही आत्मा दृष्टा अंतकरणम विज्ञान साधनम दर्शन कारणम बाह्यम दृश्यमेव न भवेत् तदा दर्शनम विज्ञानम न भवितुमर्हति। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कहते हैं विज्ञाता आत्मा, ये जो आत्मा है हमारी, ये जानने वाली है। ये आत्मा जानने वाली है अथवा जानने वाला है। दृष्टा है, ये देखने वाला है, ये जानने वाला है। और अंतकरणम विज्ञान साधनम, और जो अंतकरण जो मन है, अंतकरण से हम मन ले रहे हैं, जो अंतकरण है जो मन है ये जानने का साधन है, क्योंकि मन से ही जानकारी होती है। तो विज्ञान का साधन जो है वो अंतकरण है और दृष्टा विज्ञाता जानने वाला आत्मा है। इसलिए दर्शन कारणम, ये ज्ञान का कारण है, साधन है ये मन। यदा बाह्यम दृश्यमेव न भवेत्, जब बाहर कोई दृश्य पदार्थ ही ना रहे, कोई वस्तु ही ना रहे, तदा ऐसी स्थिति में दर्शन किसका होगा, विज्ञान किसका होगा? कहीं नहीं सकते ना। दर्शनम विज्ञानम न भवितुमर्हति, कोई दर्शन कोई विज्ञान नहीं हो सकता। जब वस्तु ही नहीं है तो विज्ञान कहाँ से आएगा? क्योंकि नियम ये है कि वस्तु का ही विज्ञान होता है, पदार्थ का ही विज्ञान होता है, किसी द्रव्य का ही विज्ञान होता है। अपने आप केवल विज्ञान रह करके कुछ नहीं कर सकता, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ न अभाव उपलब्धि, सूत्र का अर्थ लिखिए सब कुछ अभाव मात्र है, सब कुछ अभाव मात्र है, सब कुछ अभाव मात्र है, ऐसा कहना उचित नहीं है। सब कुछ अभाव मात्र है ऐसा कहना उचित नहीं है। सब कुछ अभाव मात्र है ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से
दिखाई देने से, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से दिखाई देने से या अनुभव होने से, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुभव होने से या दिखाई देने से। आप में से कौन है जो माइक को बंद नहीं किया है? जी आगे बढ़ते जी। उपलभ्येरन बाह्य भावात्मक पदार्था किंतु ते न वस्तुतः सत्या स्वप्नादिवत कल्पितः सन्ति विज्ञान बलात्। वो प्रश्नकर्ता ये कहता है नहीं, उपलभ्येरन बाह्य भावात्मक पदार्थ। अच्छा आप कह रहे हो ना कि बाहर वस्तुएं होती हैं तभी उनका विज्ञान होता है। अच्छा हम मान लेते हैं बाहर वस्तुएं हैं, उपलभ्येरन बाह्य भावात्मक पदार्थ, तो बाहर स्थित सत्तात्मक पदार्थ उपलभ्येरन आपको उपलब्ध हो रहे हैं तो उपलब्ध हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किंतु ते न वस्तुतः सत्या, वो वस्तुएं वास्तव में है इसलिए आपको उपलब्ध हो रही है, ऐसा नहीं है। फिर स्वप्नादिवत कल्पिता, वो तो स्वप्न के समान कल्पना मात्र है। स्वामी जी एक छूट गया उसमें से। क्या छूट गए माता जी? न स्वप्नादिवत। तो वो सूत्र की व्याख्या करने से पहले भूमिका पढ़ रहा हूं मैं, उससे ऊपर का ही पढ़ रहा हूं। जो आप कह रहे हो ना जो छूट गया है उसी को पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है माता जी, ध्यान से फिर देखिएगा आपको समझ में आएगा। उपलभ्येरन बाह्य भावात्मक पदार्थ किंतु ते न। हाँ जी, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं जी। तो कहते हैं जो बाहर उपलब्ध हो रही हैं वस्तुएं, जो सत्तात्मक रूप से आपको दिखाई दे रही है, वास्तव में किंतु ते न वस्तुतः सत्य, वो वास्तव में होकर के दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? स्वप्नादिवत कल्पिता, वो स्वप्न के समान काल्पनिक है। जैसे स्वप्न में वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन वास्तव में होती नहीं है, वो कल्पना मात्र होती है। तो ऐसे ही आपको जो दिखाई दे रही है बाहर वस्तुएं, वो वास्तव में नहीं होती हैं, केवल स्वप्न के समान कल्पित है। कल्पिता संति, वो कल्पित है। और फिर वो क्यों ऐसा वस्तुएं ना होने पर भी कल्पित के रूप में दिखाई दे रहे हैं? तो कहता है वो विज्ञान बलात्, ज्ञान के कारण से। ज्ञान में इतना बल है, इतना सामर्थ्य है, ना होने पर भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। विज्ञान बलात्, ज्ञान के बल के कारण से बाहर वस्तुएं ना होने पर भी दिखाई देती हैं। ये सब खेल जो है वो ज्ञान का है। ज्ञान में इतना सामर्थ्य है इसलिए वो दिखाई देती हैं। जैसे स्वप्न में ना होते हुए भी दिखाई देती हैं, ऐसे वो भी ना होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। आपको लग रहा है सब वस्तुएं हैं, आपको लग रहा है प्रत्यक्षादि प्रमाणों के माध्यम से सारी वस्तुएं हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है, स्वप्न के समान, ऐसा वो कहना चाहता है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जाता है। सूत्र है वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत, वैधर्म्यात् च न स्वप्नादिवत। कहते हैं न, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो कि बाहर वस्तुएं नहीं हैं और फिर भी आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसा नहीं है। न स्वप्नादिवत, ये स्वप्न के समान नहीं है। जो आप कहना चाह रहे हो ये स्वप्न के समान है, तो कहते हैं न स्वप्नादिवत, ये स्वप्न के समान नहीं है। यदि आप स्वप्न के समान मानते हो तो वैधर्म्यात्, विपरीत धर्म दिखाई देता है। स्वप्न की स्थिति अलग होती है और व्यवहार में जागृत अवस्था की अलग स्थिति होती है। दोनों में विपरीतता दिखाई देने से दोनों एक जैसी स्थितियां नहीं है। वैधर्म्य है ना, वैधर्म का मतलब विपरीत धर्म होने से। स्वप्न अवस्था का धर्म अलग है, जागृत अवस्था का धर्म अलग है, दोनों अवस्थाएं अलग अलग है। आप केवल स्वप्न के समान बोल करके झुठला नहीं सकते आप, क्योंकि वैधर्म्य है अर्थात विपरीतता है, दोनों परिस्थितियां अलग अलग है।
ये कहना चाहते हैं। न संति ते स्वप्नादिवत स्वप्नम स्वप्नवत मायावच्च। स्वप्न आदि, आदि शब्द से और दूसरा भी ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए उसने आदि शब्द से माया को लिया है। माया का मतलब जैसे इंद्रजाल करते हैं ना लोग, तो वो इंद्रजाल में भी ऐसा ही होता है, वस्तु होती नहीं लेकिन दिखाई देते हैं आपको। तो कह रहे हैं स्वप्न के समान, जैसे स्वप्न में होता है, जैसे माया में होता है कल्पित, ऐसा ही हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा अगर कोई कहते हैं ना, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कुतः, क्यों नहीं कह सकते? वैधर्म्यात्, वैधर्म्य कारणात् खलु, विपरीत धर्म के कारण से। क्या विपरीत धर्म है? स्वप्न पदार्थानां जागरण काले माया पदार्थानां व्यवहार काले प्रमाणै उपलब्धिर न भवति। वैधर्म्य क्या है, विपरीतता का क्या है, वो दिखा रहे हैं। स्वप्न पदार्थानां, जो स्वप्न में जो पदार्थ हैं, यानी स्वप्न में जो भी वस्तुएं दिखाई देते हैं, जागरण काले, वो जागरण के काल में अर्थात जागृत अवस्था में दिखाई नहीं देते हैं। और माया पदार्थानां व्यवहार काले, और जो मायावी, जो माया करके हमको दिखाता है, वो भी व्यवहार काल में हमको दिखाई नहीं देते हैं। प्रमाण उपलब्धिर न भवति, वो प्रमाणों से उपलब्ध नहीं होते हैं। अर्थात स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ और माया में दिखाए जाने वाले पदार्थ प्रमाणों से हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। किंतु तद भिन्न अवस्थकानां जगत पदार्थानां भावात्मकानां तो प्रमाणे उपलब्धिर्भवति। अब स्वप्न पदार्थों को छोड़ दो, वो प्रमाणों से तो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। प्रमाणों से क्यों उपलब्ध नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमें दिख रहा है, स्वप्न में तो हमने देखा है कि मैं राजा बन गया था, लेकिन जागने पर देखता हूँ मैं तो वही कंगाल का कंगाल हूँ, रोडपति हूँ। स्वप्न में तो करोड़पति बन जाता हूँ। वो आता है ना, क्या कहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, आजकल आता है क्या? तो अब देखिएगा, स्वप्न में वो करोड़पति बन गया और वो जागते ही वैसे का वैसे रोडपति देखता है अपने आप को। स्वप्न में तो करोड़पति है, पर जागृत अवस्था में प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखता है उसको, मैं तो बना नहीं करोड़पति। ठीक है जी। तो कहते हैं जैसे स्वप्न वाले पदार्थ जागृत अवस्था में प्रमाणों से दिखाई नहीं देते हैं, और जो माया करके कुछ दिखाते हैं हम लोगों को, फिर वापस व्यवहार में आकर के हम देखते हैं उसको, वैसा दिखाई नहीं देते हैं प्रमाणों से। किंतु तद भिन्न अवस्थकानां जगत पदार्थानां, अब न तो स्वप्न अवस्था में हम लोग और न माया जाल में फंसे हुए हैं। सामान्य व्यवहार काल में हम जब देखते हैं जगत को, तो जगत पदार्थ जो हैं, जो सत्तात्मक है, वे तो प्रमाणे उपलब्धिर्भवति, प्रमाणों से हमको उपलब्ध होते ही हैं। अब ऐसा है कि एक आदमी बहुत भूखा है, भूख लग रही है उसको, कई बार आप देखेंगे स्वप्न में बहुत कुछ खा रहा होता है वो व्यक्ति, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, सब खा रहा है, और जागने पर देखता है वही सूखी रोटी धरी है सामने, सूखी रोटी है और प्याज है या मिर्च है। स्वप्न में तो बड़े बड़े पकवान खा रहा होता है, और जागृत अवस्था में देखता है तो वही मजदूर बेचारा क्या करेगा, अपना वैसे ही सर्दी का मौसम है और बाजरे की रोटी लाया और प्याज ले आया और एक दो मिर्च ले आया, उसी से खा रहा है। क्यों सब्जी नहीं बना सकता है? कैसे बनाएगा जी? बीड़ी में पैसे लग रहे हैं, तंबाकू में पैसे लग रहे हैं, शराब में पैसे लग रहे हैं, ये उन सब में लगाना है। उसके बाद में बचते कितने हैं? फिर जो बचता है और वो ला करके वो पत्नी को दे देता है, और फिर पत्नी भी कोई कम नहीं होती, उसके भी अपने शौक हैं, उसको लिपस्टिक लाना है, उसको ये लाना है, उसको वो लाना है, वो भी कुछ, उसको भी कुछ खरीदना है। फिर उसमें से जो बचेगा, और वो बचे हुए में से, अब वो दो ही थोड़ा प्राणी हैं आप लोगों की तरह, हम दो हमारे दो, वो तो हम दो और हमारे 5-7 हैं जी, हाँ, तो 7-8 लोग हो गए। अब इतने लोगों के लिए ये अलग प्रकार के शौकों को पूरा करने के बाद कितना पैसा बचेगा? और उसमें से तो सूखी रोटी मिलेगी आपको, वही प्याज मिलेगा, वही मिर्च के साथ खाना पड़ेगा कभी
कभी किसी के साथ खाना पड़ेगा, ऐसे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है जी। खैर, तो जब हमको प्रमाणों से ये दिखाई दे रहे हैं तो इसको कैसे आप नकार सकते हैं? ये जो वैधर्म्य है दोनों में, स्वप्न का और व्यवहार का, ये जो विपरीत धर्म है, स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ प्रमाणों से उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन जब जागृत अवस्था में जो दिखाई दे रहे हो तो प्रमाणों से उपलब्ध हो रहे हैं। इस वैधर्म्य का उत्तर आपके पास तो है नहीं है। तस्माद अभाव मात्रम सर्वम विज्ञानमेव इति सिद्धांतो न युक्तः। इसलिए सब कुछ अभाव मात्र है, केवल विज्ञान ही विज्ञान है, संसार में कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जो आपका सिद्धांत है न युक्तः, वो उचित नहीं है। यत् खलु जगत मिथ्या स्वप्नादि स्वप्नवत इति मतम तदपि अत्र सूत्रे निराकृतम विज्ञेयम। वो कहते हैं जो जगत मिथ्या स्वप्न के समान ऐसा जो बोला जाता है, जिनका सिद्धांत है, कहते हैं ना जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल परमात्मा ही वास्तव में है, बाकी जगत जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मिथ्या है। वो हेतु देते स्वप्न के समान। तो जो लोग जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्यम को मानने वाले लोग हैं, उस मत को भी इसी सूत्र के माध्यम से निराकरण कर दिया है, ऐसा समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी प्रकार से हैं। वहाँ तो केवल ब्रह्म है, यहाँ केवल विज्ञान है, बस इतना अंतर है। यहाँ केवल विज्ञान है और कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान मात्र है। जैसे स्वप्न में सब वस्तुएं दिखाई देती हैं, वास्तव में यथार्थ में नहीं होती हैं, ऐसे ही जगत में जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी स्वप्न के समान कुछ नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। अब इस ज्ञान की जगह हम ब्रह्म को जोड़ देते हैं, केवल ब्रह्म ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है स्वप्न के समान। तो कह रहे हैं जो इस विज्ञानवाद को मानने वालों का खंडन यहाँ पर किया है, इसी खंडन के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का भी खंडन मान लेना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। स्वप्न में अनुभव होने के समान स्वप्न में अनुभव होने के समान स्वप्न में अनुभव होने के समान जागरण में अनुभव नहीं होता है। स्वप्न में अनुभव होने के समान जागरण में अनुभव नहीं होता है। इसलिए सब कुछ अभाव मात्र है। इसलिए सब कुछ अभाव मात्र है। इसलिए सब कुछ अभाव मात्र है, ऐसा कोई कहे तो, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों में परस्पर विपरीत धर्म देखा जाने से। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों में परस्पर विपरीत धर्म देखा जाने से। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों में परस्पर विपरीत धर्म देखा जाने से। हाँ जी, इसी बात को एक अलग शब्द से, अलग ढंग से खंडित किया जा रहा है अगले सूत्र में। सूत्र है न भावः अनुपलब्धे, न भावोनुपलब्धे, न भावः अनुपलब्धे। कहते हैं ये जो वासनाएं हैं ना, वासनाओं का
वर्तमानत्व जो है वो स्वतः नहीं होती है। एक बार हम लोग भाष्य को पढ़ते हैं, फिर आपको सूत्र पर ले आता हूँ। ये वैसे ही नहीं पकड़ में आएगा, पहले भाष्य को पढ़ लीजिएगा फिर इसको समझते हैं। ये कहते हैं न भाव अनुपलब्धे वासनानां भावः वर्तमानत्वं स्वतो न भवेत। वासनाओं का जो वर्तमानत्व है, वासनाओं का जो विद्यमानता है, ये अपने आप स्वतः न भवेत, अपने आप नहीं होता है। यानी वासनाएं अपने आप नहीं बनती हैं। कुतः, क्यों? अनुपलब्धे बाह्य पदार्थानाम अनुपलब्धत्वात्, बाह्य पदार्थों के ना होने से। भाई वासना क्यों बन रही है आपके अंदर? वासनाओं का भाव ही नहीं है, वासना ही नहीं है आपके मन में, क्यों परेशान हो रहे हो? वासनाओं को समाप्त करो जी। बहुत सारी वासना हैं, हमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सारा जीवन लग जाता है, फिर भी आदमी वासनाओं को समाप्त नहीं करता है। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, पता नहीं कैसी कैसी वासनाएं भरी हुई है आदमी के अंदर। वासनाएं, आप वासनाएं बोल रहे हो, परेशान हो रहे हो, राग है, द्वेष है, कुछ नहीं है। वासनाओं की उपलब्धि नहीं हो सकती, वासनाओं का अभाव होता है। क्यों? बाह्य पदार्थानाम अनुपलब्धत्वात्। आपके सिद्धांत में तो कोई वस्तु तो है ही नहीं, बाह्य पदार्थ है ही नहीं। जब वस्तु ही नहीं है तो किसके लिए वासना बनती है? कोई वस्तु हो तो उसके लिए वासना बनेगी। अरे भाई पत्नी है तभी वासना बनेगी, राग बनेगा, द्वेष बनेगा, मोह बनेगा, हाँ, अपनत्व बनेगा, अटैचमेंट होगा। कोई वस्तु ही नहीं है। तो बाह्य पदार्थानाम अनुपलब्धत्वात्, बाह्य पदार्थों के ना होने से बाह्य पदार्थ, बाह्य पदार्थोपलब्धि मंतरेण वासना समुद्भवन्ति। सिद्धांत बताया जा रहा है बाह्य पदार्थ की उपलब्धि के बिना, अर्थात बाहर कोई वस्तु है ही नहीं है, उसके बिना वासना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अगर कोई बाहर कोई वस्तु नहीं है तो फिर आपको कोई वासना उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि आप में वासनाएं हैं और वासनाएं बन रही हैं और उनको समाप्त करने की चेष्टा हो रही है और उसके लिए उपदेश किया जा रहा है, इसका सीधा अर्थ है दुनिया भर के पदार्थ दुनिया में हैं और बाहर वस्तुएं विराजमान हैं, इसलिए वासनाएं बनेंगी। और आप कहते हो कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान मात्र है, अभाव मात्र है, तो वासनाओं का अभाव हो जाएगा। क्यों? अनुपलब्ध है, कोई वस्तु की उपलब्धि ही नहीं है आपके मत में, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं बाह्य पदार्थोपलब्धि मंतरेण, बाहर पदार्थ को उपलब्ध किए बिना वासना न समुद्भवन्ति, वासनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती है। ये तो ही वासना ही अभ्यंतर संस्कार। आखिर ये वासना होती क्या है? तो कहते हैं वासना तो अंदर रहने वाला एक संस्कार है। ये वासना जो है अंदर रहती है, मतलब मन के अंदर रहती ना, बाहर तो रहेगी नहीं वासना, मन के अंदर रहती है। इसलिए कह रहे हैं वासना ही अभ्यंतर संस्कार, वासना जो है अंदर रहने वाला संस्कार है। और संस्कारश्च बाह्य पदार्थे प्रवर्तनात् भवति, और संस्कार जो होता है बाहर कोई वस्तु हो तब संस्कार पड़ता है। अगर बाहर कोई पदार्थ नहीं है तो कोई संस्कार नहीं पड़ेगा। तस्मात् बाह्य पदार्थम अनपेक्षा वासना नाम असिद्धि विज्ञानवादे। तो एक सिद्धांत निकल के आ रहा है कि बाह्य पदार्थम अनपेक्षा, बाहर के पदार्थ को अपेक्षा किए बिना वासना नाम असिद्धि, वासनाओं की असिद्धि होती है इस विज्ञानवाद को मानने में। विज्ञानवाद को मानने में वासनाओं की असिद्धि होती है, क्योंकि बाह्य पदार्थ की अपेक्षा आपने की नहीं है, अर्थात कोई वस्तु है ही नहीं है, ऐसा आप इस सिद्धांत को मान रहे हो। तो आपके इस विज्ञानवाद में, आपके इस मत में कोई भी वासना नहीं बन पाएगी। तो फिर मैं आप पर गुस्सा करूंगा तो आपने देखो जी बाबा जी आप गुस्सा कर रहे हो मेरे पर, नहीं कह सकते आप मेरे को, क्योंकि गुस्सा होती ही नहीं है। गुस्सा किस पर होगी? जब ना आप हो ना या कोई वस्तु है, मैं किस पर गुस्सा कर रहा हूँ? ये तो आपको भ्रांति हो रही है मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ऐसा माना जाएगा। तो कोई वासना की सिद्धि नहीं हो पाएगी अगर बाह्य पदार्थ को आप नहीं मानोगे तो, ये बात कही जा रही है।
अब सूत्र पर आ जाइए। न भावः, अर्थात वासनाओं का भाव नहीं है, वासनाएं नहीं होती है। क्यों? अनुपलब्ध वस्तुओं के ना होने के कारण। अब सूत्रार्थ लिखिएगा, अब समझ में आएगा आपको सूत्र। बाह्य पदार्थों के ना होने पर, बाह्य पदार्थों के ना होने पर, बाह्य पदार्थों के ना होने पर वासनाओं का वर्तमानत्व भी नहीं रह पाएगा। बाह्य पदार्थों के न रहने पर या न होने पर वासनाओं का वर्तमानत्व भी नहीं रह पाएगा। बाह्य पदार्थों के न होने पर वासनाओं का वर्तमानत्व भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि बिना पदार्थों के बिना पदार्थों के वासनाओं का होना असंभव है। क्योंकि बिना पदार्थों के वासनाओं का होना असंभव है। क्योंकि बिना पदार्थों के वासनाओं का होना असंभव है। देखिए, अगर किसी के मन में यह आता है कि हमें वेदांत समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें कही जा रही है, ऐसा मन में जरूर आएगा। लेकिन आप देखेंगे ना, जब हम किसी बात को पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत सारे उसमें से सिद्धांत निकल के आते हैं। हमारा जो बौद्धिक स्तर है ना, वो एकदम व्यापक होता जाएगा। बहुत सारी बातें दिमाग में बैठ जाती है। शास्त्र जो होते हैं उनको हमें पढ़ना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कई बार कुछ बातें ऐसी आती हैं हमको व्यर्थ लग रही है ऐसा लगता है, पर उसको बार बार उसको पढ़ेंगे, उसको बुद्धि में बिठाएंगे, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, तो यही सारी बातें दुनिया में हो रही होती है। किसी न किसी पक्ष में, किसी न किसी एंगल से लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं ना। तो जब हमको शास्त्रों का बोध नहीं होता है, अर्थात मैं ये कहूँ स्वाध्याय अगर हमारे पास नहीं है, तो हम किसी न किसी के चुंगल में फंस जाएंगे। कोई ना कोई हम लोगों को ठग लेगा, कोई ना कोई हम लोगों को, मोटी भाषा में कहूँ तो आपको क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हो आप, उल्लू बनाएगा या कुछ भी बोल सकते हैं आप। यानी आपको कमजोर बना देंगे लोग व्यवहार में, दुनिया में। क्योंकि लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हैं ना, तो हम उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे और अपने आप को भी संशय में डालेंगे। आप देखेंगे आदमी कई बार दुनिया भर के लोगों की बातों को सुनता है ना, संशय में पड़ जाता है। पता नहीं वो ठीक कह रहे हैं या ये ठीक कह रहे हैं, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं मैं गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा हूँ, पता नहीं मैं ठीक से चल रहा हूँ। नहीं, इतने संशयों से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि स्वाध्याय नहीं है, जानकारी नहीं है। तो अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने जीवन को लोग इतनी सीमित कर लेते हैं, इतना कम दायरे में रख लेते हैं। बस सुबह उठना है और उठ कर के ब्रश करना है, स्नान करना है, नाश्ता करना है, ऑफिस में जाना है, ऑफिस के काम करना है, वहाँ से उठना है, वापस घर आना है, घर आकर के फिर खाना पीना करना है, थोड़ा सा मनोरंजन करना है, फिर सो जाना है, फिर उठ कर के फिर वही काम करना है। ठीक है, 3 महीने में 6 महीने में वेकेशन में जाके थोड़ा एंजॉय करना, फिर वापस आकर फिर वही चक्की पीसते रहो, घूमते रहो। एक संकुचित सा जीवन हो जाता है। फिर ऐसे जीवन में ये जो टेंशन्स है, ये डिप्रेशन है, पलान है, पता नहीं कितने क्लेश ग्रस्त होते हैं, कितने अविश्वास होता है, कितना कितना आदमी परेशान हो रहा होता है। और आदमी अपने आप को ऐसी स्थिति में लगा मर जाऊं, बस बेकार है सारी दुनिया, फिर ऐसी स्थिति में चला जाता है। क्योंकि जिसका ज्ञान बहुत सीमित मात्रा में होता है, तो वो बहुत परेशान रहता है दुनिया में। वो माँ से परेशान है, पिता से परेशान है, पत्नी से परेशान है, बच्चों से परेशान है, अध्यापक गुरुओं से परेशान है, विद्यार्थी शिष्यों से परेशान है।
पड़ोसियों से परेशान है, किसी ना किसी रूप में आदमी बहुत परेशान हो रहा होता है, एक बात। और दूसरी बात ये भी होती है, व्यक्ति जब लोगों की स्थिति देखता है, दुनिया को देखता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को ऐसा बना लेता है सब बेकार चीज़ें हैं, तो वो उसको शांति नहीं मिल रही होती, तृप्ति नहीं मिल रही होती है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है, लाइफ को समझ नहीं पा रहा होता है। लाइफ किसको कहते हैं, जीवन समझ में नहीं आता आदमी, न इधर का रहता न उधर का रहता, न घर का न घाट का, वो वाली बात है, न घाट का है न घर का है। तो ये सब स्वाध्याय ना होने के कारण से, या मैं कहूँ ज्ञान विज्ञान की कमी के कारण से। तो इसलिए हमें संकुचित माइंड में रख करके या कूप मंडूक बन करके हमें नहीं जीना है, हमें थोड़ा निकलना है बाहर। और ठीक है, देखिए बहुत सारे शास्त्र होते हैं, कोई कोई शास्त्र आपको लगता है पढ़ते पढ़ते बड़ा कठिन लगे, और कोई कुछ ऐसे विषय आते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि ऊपर ऊपर से निकल गए। कोई बात नहीं, सहन करिए, उसको पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, फिर धीरे धीरे वो समझ में आने लगते हैं, फिर वही बातें कहीं ना कहीं व्यवहार में दिखाई देने लगते हैं। और दुनिया घूमनी भी है ना, दुनिया घूमना भी है, हमको जाकर के देखना भी है, कब कहाँ किस परिस्थिति में क्या परिस्थिति आती है, उन हर परिस्थिति को हमें समझना पड़ता है। तो जीवन में जीना सीखना ही एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारा। इसलिए चाणक्य कहते हैं खूब घूमा करो और ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया करो, और साथ में स्वाध्याय करते जाओ। ठीक है, चलिएगा। तो हम कहाँ पहुँचे जी, न भाव अनुपलब्धि है, वासनाओं का अभाव है जी, न भाव, अर्थात वासनाओं का अभाव सिद्ध हो जाएगा यदि सब कुछ अभाव मानते हैं। क्यों? अनुपलब्ध है, कोई वस्तु ही है ही नहीं आपके पक्ष में। जब कोई वस्तु को आप मानते ही नहीं है तो वासनाओं का अभाव हो जाएगा, तो कोई संस्कार नहीं है आपके अंदर, क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसा मानना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। क्षणिकत्वाच्च, क्षणिक होने से, क्षणिकत्वाच्च का मतलब है क्षणिक होने से। क्या क्षणिक है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। अथ च क्षणिकत्वादपि विज्ञानवादस्य वासनानामपि क्षणिकत्वं स्यात्। क्योंकि विज्ञान, सब कुछ विज्ञान मानने वाला वो ये भी मानता है, क्षणिकता को भी मानता है। सब कुछ विज्ञान है और वो क्षणिक भी है। पहले था सब कुछ क्षणिक है, वह विज्ञान को नहीं मान रहा था, वहां वस्तु को मान रहा था, लेकिन वो क्षणिक था। उसमें इसमें अंतर पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। पहले जो क्षणिकवाद आया था, वो जो क्षणिकवाद था, वहां वस्तु में क्षणिक है ये था। वस्तु को मानता है लेकिन क्षणिक मानता है उसको। वस्तु की सत्ता है लेकिन वो क्षणिक है, एक क्षण भर के लिए रहता है। हर पदार्थ एक क्षण भर के लिए रहेगा, पर वस्तु की सत्ता मान रहा था वहां पर, वस्तु के होते हुए भी क्षणिक मान रहा था। अब यहां क्या है, वस्तु नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, और वो ज्ञान भी क्षणिक है। दोनों में अंतर पकड़ में आ गया होगा आपको। तो कह रहे हैं क्षणिकत्वात्, अतच क्षणिकत्वादपि विज्ञानवादस्य वासनानामपि क्षणिकत्वं स्यात्। जब विज्ञान भी क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है, तो विज्ञान भी क्षणिक है। जब विज्ञान भी क्षणिक है तो जो वासना आप मान भी लो थोड़ी देर के लिए वासना, तो वासना भी क्षणिकत्वं स्यात्, वासना की भी क्षणिकता सिद्ध हो जाएगी, वासनाएं भी क्षणिक है। तदा वासना न बाह्य पदार्थानां हेतुर्भवेत्। फिर उस स्थिति में ये जो भी वासना मान भी लो आप, तो फिर वो बाह्य पदार्थों के कारण नहीं हो सकते। ये जो वासनाएं आपके अंदर है, इन वासनाओं का कारण क्या है? हाँ जी, गोलगप्पे तो है ही नहीं कारण, फिर गोलगप्पे का संस्कार क्यों, वासना क्यों आपके मन में? ये गोंद के लड्डू खाने की वासना क्यों है आपके मन में? सर्दी आ गई जी, हाँ गोंद के लड्डू खाते हैं जी, हाँ जी बरसात हो रही जी, अब वो करेंगे, उसकी वासनाएं तो आपके अंदर हो ही नहीं सकती है। तो ये कह रहे हैं, तो क्षणिक होने से तदा वासना न बाह्य पदार्थानां हेतुर्भवेत्। तो वासनाएं जो हैं बाह्य पदार्थों के कारण नहीं बन सकते। यम आश्रित्य खलु वासना स्यात्। जिस पदार्थ को आश्रय लेकर के ही तो वासना होगी, तस्य
स्थिरत्वेन भवितव्यम, क्योंकि अगर वासना को मानोगे तो वस्तु की स्थिरता होनी चाहिए, फिर वो क्षणिक नहीं हो सकता। क्योंकि वासना को अगर मानना है तो वस्तु को स्थिर मानना पड़ेगा, अर्थात उसको क्षणिक नहीं मान सकते। वासना को मानोगे तो वस्तु की स्थिरता को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु स्थिर होगी तभी तो उसकी वासना रहेगी हमारे मन में। ये जो इच्छा जगती है हमारे मन के अंदर, वस्तु के विद्यमान होने पर ही इच्छा जगेगी। आप अपनी इच्छा करके भी क्या करोगे, वो तो समाप्त हो जाएगी। जब तक इच्छा कर लोगे तब तक वस्तु समाप्त। जिसकी इच्छा कर रहे हो वो समाप्त हो गए, फिर नई इच्छा करो उसी जैसी, फिर वो भी समाप्त हो जाएगी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जितनी इच्छाएं करोगी, नई नई इच्छाएं करोगे, वो सारी वस्तुएं भी उत्पन्न हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। वो भी क्षणिक है, आपकी इच्छा भी क्षणिक है। इसलिए वासना नहीं बन सकती है, और वासना बनेगी आप कहते हो, और दूर करना भी मानते हो आपके क्षणिकवाद में, फिर वस्तु को स्थिर मानना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे। तो यम आश्रित्य खलु वासना स्यात्, जिसको आश्रय लेकर के वासना बनती है, तस्य स्थिरत्वेन भवितव्यम, उस वस्तु को स्थिर होना चाहिए। द्वयम ही खलु वासनाश्रयम, देखो वासना अगर बनती है उसके आश्रय, उसका आधार दो ही चीजें हैं। कहते हैं द्वयम ही खलु वासनाश्रयम, वासना का आश्रय जो है वो दो ही चीजें हैं। बाह्यम भोग्यम, एक तो बाह्य पदार्थ भोग्य पदार्थ हैं, रूप रस गंध स्पर्श वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, ये भोग्य पदार्थ जो है यही वासनाओं का आश्रय है। और तथा आंतरिक भोक्ता, और एक अंदर रहने वाला भोक्ता है, भोग करने वाला जीवात्मा है। इन दोनों को ध्यान में रख करके वासनाएं होती हैं। द्वाभ्याम अपि स्थिराभ्याम भवितव्यमेव, और इन दोनों को स्थिर रहना पड़ेगा। आत्मा को भी स्थिर रहना पड़ेगा और बाहर के पदार्थ भी स्थिर रहने होंगे। न च तो स्थिरो क्षणिकवादे विज्ञानवादे, और ना तो क्षणिकवाद में वो दोनों स्थिर रहेंगे, न विज्ञानवाद में वो दोनों स्थिर रहेंगे। तस्मात् न विज्ञानवाद श्रेयान, इसलिए विज्ञानवाद कोई अच्छा वाद नहीं है, कोई हाँ जी बहुत बढ़िया ये सिद्धांत है जिसको अपनाना चाहिए, ये श्रेष्ठ है, ऐसी कोई बात नहीं। न श्रेयान, ये कोई उत्तम मार्ग नहीं है विज्ञानवाद को मानना, ऐसा कहना चाह रहे। क्षणिकत्वात् च, तो कहते हैं सूत्र का अर्थ बहुत सरल है। विज्ञानवाद भी क्षणिक होने से, विज्ञानवाद भी क्षणिक होने से, विज्ञानवाद भी क्षणिक होने से वासनाओं का अभाव मानना ही होगा। विज्ञानवाद को भी क्षणिक मानने से, या विज्ञानवाद भी क्षणिक होने से, ऐसा लिखिए, विज्ञानवाद भी क्षणिक होने से, चा का मतलब भी है ना यहाँ पर, और तो विज्ञानवाद भी क्षणिक होने से वासनाओं का अभाव मानना ही होगा। विज्ञानवाद भी क्षणिक होने से वासनाओं का अभाव मानना ही होगा। अगला एक छोटा सा सूत्र है जी, सर्वथा अनुपत्तेश्च, सर्वथा अनुपत्तेः च, सर्वथा सर्व प्रकारेण विज्ञानस्य वासनायाश्च बाह्य पदार्थान् आश्रयेण अनुपन्नत्वाद् एव विज्ञानवादो जगदुत्पत्तो न युक्तः। ये कहते हैं सर्वथा, सर्वथा का मतलब है सर्व प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, विज्ञानस्य वासनायाश्च, विज्ञान का और वासना का, बाह्य पदार्थान अनाश्रयेण, और बाह्य पदार्थों का आश्रय लिए बिना, अनुपन्नत्वात्, उनकी सिद्धि ना होने से, विज्ञानवादो जगदुत्पत्तो न युक्तः, विज्ञानवाद को, जगत की उत्पत्ति में विज्ञानवाद को मानना उचित नहीं है। तो कहते हैं सर्वथा सर्व प्रकारेण, सभी प्रकारों से,
किसी भी एंगल से आप देखिएगा, विज्ञानवाद और वासनाओं का, यानी विज्ञान का और वासनाओं का अर्थ ही नहीं रहेगा। यानी विज्ञान की स्थिति, वासनाओं की स्थिति बिना बाहर के पदार्थों को माने नहीं बन पाएगी। न तो विज्ञान होगा और न वासनाएं होंगी। तो सर्वथा का मतलब है कोई विज्ञान नहीं रहेगा और कोई वासना नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। सर्वथा का मतलब है कुछ नहीं रहेगा, सब शून्य हो जाएगा। क्यों? बिना बाहर के पदार्थों को माने न तो ज्ञान रह पाएगा और न वासना रह पाएगी। वासनाओं का आश्रय भी पदार्थ है और विज्ञान का आश्रय भी पदार्थ है। और आपने पदार्थ मात्र का ही खंडन किया है, तो ये विज्ञान कहाँ से आएगा, ये वासनाएं कहाँ से बनेंगी? सर्वथा, सब प्रकार से सबकी असिद्धि होगी। तो सर्वथा अनुपत्ति का मतलब है सब कुछ असिद्ध हो जाएंगे, ऐसा मानना पड़ेगा। सूत्र का बहुत सरल अर्थ है, यदि पदार्थ को न माना जाए, लिखिए सूत्रार्थ, यदि पदार्थ को न माना जाए, यदि पदार्थ को न माना जाए यदि पदार्थ को न माना जाए सब कुछ असिद्ध हो जाएंगे। यदि पदार्थ को न माना जाए तो सब कुछ असिद्ध हो जाएंगे। यदि पदार्थ को न माना जाए तो सब कुछ असिद्ध हो जाएंगे। हो गए जी पूरा। तो ये अलग अलग विषय आते हैं बीच बीच में इसी तरह। कोई विज्ञानवाद है, कोई शून्यवाद है, कोई क्षणिकवाद है। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे वाद है दुनिया में। लोग अपने अपने सिद्धांतों को लेकर के जी रहे होते हैं, पर ऐसा जो जीवन होता है किसी का भी, जो अधूरा जीवन जिसको हम कहते हैं, जो समझ नहीं पाता अपने जीवन को, वो अपने जीवन में दुखमय जीवन बिताएगा, यानी दुखी रहेगा। और हम संसार में आए हैं तो दुखी होने के लिए नहीं आए, दुख को दूर करने के लिए आए। चिंताओं में रहने के लिए नहीं आए, चिंताओं को दूर करने के लिए आए। असंतोष में रहने के लिए नहीं आए, असंतोष को हटाने के लिए आए। तो आप अतृप्ति कहिए, असंतोष कहिए और भय कहिए, परतंत्रता कहिए, दुख कहिए, मूर्खता कहिए, नासमझ कहिए, कुछ भी कहिए, इन सबको दूर करने के लिए तो हम आए संसार में। और आकर के भी उसी में पड़े रहना, उसी में लगे रहना, ये तो हमारे लिए उचित नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।